कहानी शुरू होती है और हम हैंक को देखते हैं। हैंक आज कंपनी से रिज़ाइन कर रहा है क्योंकि उसकी कंपनी वाले उसके एंटमैन प्रोजेक्ट की कॉपी बना रहे थे। इधर हमें एक कैदी दिखाया जाता है जिसको जेल से रिहा कर दिया गया है। उसको लुइस नाम का बंदा पिक करता है। जैसे ही वो लोग घर पर जाते हैं वो उस कैदी से कहते हैं कि आज हमें बड़ा हाथ मारना है, लेकिन वो कैदी जिसका नाम स्कॉट है मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा से गलत काम करे। कुछ समय बाद हमें स्कॉट दिखाया जाता है जो कि बुढ़ा हो चुका है। वो अपनी कंपनी में जाता है, वहाँ वो अपनी बेटी और उस कंपनी के फाउंडर से मिलता है जो उसे उसी के एंटमैन प्रोजेक्ट की एक कॉपी दिखाते हैं जिसका नाम उन्होंने येलो जैकेट रखा था। लेकिन तभी उसकी बेटी चुपके से उसको कहती है कि अगर आप चाहें तो आप मुझे अपना एंटमैन का सूट दे सकते हैं और मैं ये सब रोक दूंगी। लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बेटी को उस सूट को दे। इधर स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी एक्स वाइफ से मिलता है, लेकिन वो लोग उसको अपने घर से ही निकाल देते हैं। उसके बाद गाइस वो अपने दोस्तों के पास जाता है और चोरी करने के लिए मान जाता है। वो चोरी का प्लान बनाते हैं और हैंक चोरी करने के लिए एक घर में घुस जाता है। वो एक तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है। वो वहाँ से एक फिंगरप्रिंट लेता है और खोल लेता है। उसके बाद उसके सामने एक बड़ी तिजोरी होती है, वो उसको भी दिमाग लगाकर खोल लेता है। लेकिन जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता। वहाँ एक सड़ा सा सूट रखा होता है। वो उस सूट को उठाकर अपनी जैकेट में रख लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक चीटी पर कैमरा लगा हुआ था और उनको एक बंदा देख रहा था। वो हैंक ही था जो उसको देख रहा था। वहीं दूसरी ओर हैंक की बेटी और कंपनी का फाउंडर जानवरों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वो येलो जैकेट को परफेक्ट बनाना चाहते थे, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। इधर जो स्कॉट है उस सूट को पहन लेता है, लेकिन अचानक छोटा हो जाता है। जैसे ही वो छोटा होता है उसकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है और अचानक दोबारा से वो बड़ा हो जाता है। जैसे ही वो बड़ा होता है वो सूट को उतारता है और अपने बैग में रख लेता है। अब गाइस वो उस सूट को उसी घर में रखा था है जहाँ से उसने चुराया था, लेकिन अचानक उसको पुलिस पकड़ लेती है। जेल में उसको हैंक मिलने आता है और उसको जॉब ऑफर करता है और कहता है कि तुम्हें उस सूट को नहीं रखना चाहिए था। लेकिन जब वो दोबारा से जेल में था उसको कुछ चींटियाँ आती हैं जो कि हैंक का मैसेज देने आई थी। वो समझ जाता है कि वो मुझे सूट पहनने को कह रहा है। वो उन चींटियों से सूट लेता है और पहन लेता है। उसके बाद गाइस वो भागने के लिए एक चींटी का सहारा लेता है, लेकिन उस चींटी के ऊपर जब वो बैठकर जा रहा था अचानक गिर जाता है। उसके बाद हम सीधा उसको हैंक के घर में देखते हैं। वहाँ पर हैंक की बेटी उसके ऊपर नज़र रख रही थी। उसके बाद वो हैंक से मिलता है। हैंक उसे बताता है कि जिस कंपनी में पहले वो काम करता था उस कंपनी का एक फाउंडर उसके जैसा सूट बनाने में लगा है और वो नहीं चाहता कि उसका जो हथियार है गलत हाथों में पड़े। इसीलिए तुम्हें उस कंपनी में घुसना है और वहाँ से येलो जैकेट को चुराना है और वहाँ पर जो सूट बनाने का सारा डेटा है उसको इरेज करना है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि कंपनी का फाउंडर सूट को बनाने वाले प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाता है और जैसे ही हैंक की बेटी उसको देखती है वो अपने पापा को जाकर बताती है। वो कहती है कि हमारे पास बहुत कम समय है, इसीलिए आपको सूट मुझे दे देना चाहिए और मैं जाकर उनको रोक दूंगी। लेकिन हैंक मना कर देता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी प्रॉब्लम में पड़े। के बाद स्कॉट हैंक के लिए काम करने के लिए मान जाता है। वो लोग उसको ट्रेनिंग देने लगते हैं। हैंक की बेटी उसको फाइटिंग स्किल्स सिखाती है और जो हैंक है उसको सूट के बारे में नॉलेज देता है। वो उसको 2 पेन देता है। वो कहता है कि रेड वाली बड़ी करने के लिए है और छोटी वाली चीज़ों को छोटा करने के लिए है। उसके बाद जो हैंक की बेटी है उसको चींटियों को काबू करने के बारे में सिखाती है। वो चींटियों को भी काबू करना सीख जाता है। उसके बाद हैंक उसको एवेंजर्स के ऑफिस में घुसने को कहता है। वहाँ पर उसने एक टेक्नोलॉजी चुरानी थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाता है उसका सामना फाल्कन से होता है। फाल्कन के साथ वो काफ़ी देर फाइट करता है। फाल्कन का वो डटकर मुकाबला करता है और आखिर में उसको हरा देता है। लेकिन फाल्कन के बाद जब वो घर पर जाता है तो हैंक उसको काफ़ी गालियाँ सुनाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो इतना बड़ा रिस्क ले और अगर फाल्कन उसे पकड़ लेता तो उसका सूट भी उनके हाथों से चला जाता। लेकिन हैंक को वो जैसे ही वो केमिकल देता है हैंक खुश हो जाता है। अगले दिन हैंक के घर पर कंपनी का फाउंडर आता है और उसको कंपनी में पार्टी के लिए इनवाइट करता है। लेकिन जब वो कार में जा रहा था वो हैंक की बेटी को बताता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। हैंक की बेटी ये इन्फॉर्मेशन अपने पापा को देती है। इसके बाद हैंक अपनी बाकी की टीम को वहाँ पर बुलाता है और वो फाउंडर को रोकने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। जब पार्टी वाला दिन आता है जो हैंक है पार्टी में जाता है
और जो उसकी बेटी है वो भी वहाँ पर होती है। जो कंपनी का फाउंडर है उन्हें अपने येलो सूट की तरफ लेकर जाता है, लेकिन इधर जो स्कॉट है चींटियों के साथ पाइप में से होता हुआ उस बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ पर कि वो सारा डाटा होता है। वो चींटियों के साथ मिलकर उस डाटे को इरेज करने लगता है, लेकिन उसके बाद जब वो येलो सूट को चुराने की कोशिश करता है अचानक वो पकड़ा जाता है और कंपनी का फाउंडर कहता है कि हैंक, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पहले ही पता था, इसीलिए अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसी के बीच हैंक की बेटी भी एक्सपोज हो जाती है। वो भी गन निकालती है और उस फाउंडर के ऊपर टारगेट करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा एंटमैन है वो बड़े होने वाले वेपन को यूज़ करके बाहर आ जाता है और वहाँ पर फाइट होने लगती है। लेकिन अचानक एक गोली हैंक को लग जाती है। उसकी बेटी उसको प्रोटेक्ट करने लगती है और जो फाउंडर है वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंटमैन भी उनके पीछे जाता है और सभी क्रिमिनल्स को जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं बड़े ही स्टाइल से मारना शुरू कर देता है। वो सभी को पीटता हुआ बाहर आ जाता है जहाँ वो लोग हेलीकॉप्टर में भाग रहे थे, लेकिन वो भी चींटियों के द्वारा उनका पीछा करता है। वो लोग उनके ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन चींटियों में से कुछ चींटियां मर जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हेलीकॉप्टर में पहुंच ही जाता है। वहां पर वो उसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन जैसे ही उस फाउंडर को मौका मिलता है वो भी अपना सूट पहन लेता है और उसके बाद दोनों में फ़ाइट होने लगती है जो कि काफ़ी घमासान होती है। फाइट करते करते वो वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और हेलीकॉप्टर भी तबाह हो जाता है। लेकिन जैसे ही एंटमैन को मौका मिलता है वो उसको एक जार में फंसा देता है और उसके बाद उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन गाइस जब पुलिस एंटमैन को अरेस्ट करके लेकर जा रही थी वो दोबारा से एंटमैन के घर पर जाता है और उसकी बेटी कैसी को किडनैप कर लेता है। एंटमैन को जैसे ही ये खबर मिलती है वो दोबारा से वहाँ पर जाता है और अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने लगता है। उसके बाद वो दोनों खिलौनों के एक छोटे से टॉय सेट में लड़ने लग जाते हैं। एंटमैन के ऊपर जब वो लेज़र से बाहर कर रहा होता है एंटमैन भी अपनी चींटियों को बुला लेता है और उसका सामना करने लगता है। और इसी के बीच एंटमैन को जब मौका मिलता है वो उसके सूट को तबाह कर देता है और उसके बाद एंटमैन अचानक एक क्वांटम ड्रिल में चला जाता है और क्वांटम ड्रिल में जाने के बाद वो वहाँ पर बड़ा होने वाला वेपन यूज़ करता है और वापस आ जाता है। उसके बाद गाइस उसके जो सारे अपराध थे उसका जो एक बंदा था उसको माफ़ करवा देता है। और गाइस कुछ दिनों के बाद हम हैंक के घर पर उसको देखते हैं जहाँ पर हैंक की बेटी भी उसको पसंद करने लगी थी। लेकिन गाइस हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि फाल्कन एंटमैन को ढूंढ रहा है, वो उसको अपने साथ एक मिशन पर लेकर जाना चाहता है। और गाइस अब ये भी हो सकता है कि एंटमैन अवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर ले। अगर गाइस आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।